हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो लगातार टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट की कि टारगेट कंटिन्यू रखे जाएं। तो अब टारगेट बंद क्यों थे और आगे क्या टारगेट कंटिन्यू होंगे, इस पे मैं बात करने से पहले आप लोगों को आज अपनी छोटी सी दिल की बात बता रहा हूं। देखो, आप लोगों ने हमेशा फील किया होगा, जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा या आपने कभी देखा नहीं होगा मुझे कि भाई मैं मतलब ऐसा कभी नहीं समझता आप लोगों को कि आप बाहरी मेंबर हो। मैंने हमेशा ऐसे सोचा है कि यार मेरे फैमिली के मेंबर हैं और बिल्कुल मतलब ऐसा कि हाँ यार छोटा भाई है, बहन है या कोई दोस्त है, बिल्कुल क्लोज जो होता है। मैंने कभी ये नहीं कहा होगा या मैंने कभी ये सोचा भी नहीं है मन में कि यार कोई अगर मेरा पड़ोसी आएगा या मेरा भाई पूछेगा तो मैं उसे कुछ अलग तरीके से ट्रीट करूंगा, आपको कुछ अलग तरीके से ट्रीट करूंगा। मतलब मैंने कभी आप लोगों में डिफरेंस नहीं किया है। अगर कोई मेरा दोस्त भी पूछता है, मेरा भाई भी पूछता है ना, तब भी मैं उसे इसी तरह से ट्रीट करता। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की बातें मतलब दिल से इस तरह से लग जाती हैं कि मन नहीं करता कि हाँ यार किया जाए या नहीं किया जाए। तो अब टारगेट्स बंद क्यों थे, आगे कंटिन्यू होंगे नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें तो देखो आप लोगों पे ही डिपेंड करती हैं। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ इसमें। और मैं एक बात और बता दूँ, इस चीज़ की तो मैं गारंटी देता हूँ, कोई लिख के रखवा लो चाहे, इतना कमज़ोर मत समझना। पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 30 डेज़ के अंदर जो नया बच्चे आ रहे थे ना, मैंने पहले तो ये सोच लिया था कि यार चलो छोड़ो, 30 डेज़ रह गए हैं, किसी भी तरीके से बस इनका एग्जाम निकल जाए। मैं 30 डेज़ में भी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करता, और ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं होता, बहुत हद तक सिलेबस निपटा भी दिया जाता। अगर जीके के सिलेबस को छोटा सा छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम सिलेबस आपका निपटा दिया जाता। ऐसा नहीं था कि सिलेबस नहीं निपटाते। अभी तो हमारे पास 2 से ढाई महीने हैं और कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं ना, कोई भी नहीं रोक सकता, और ये 2.5 महीने ही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या आपका रिजेक्शन होगा। ये 2.5 महीने बहुत ज़्यादा हैं, इन्हें कम नहीं समझना है। लेकिन बात यही है कि आपको किसकी गाइडेंस मिल रही है और आप किसकी गाइडेंस में क्या चीज़ें कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बच्चा 2.5 महीने को ऐसे ही निकाल देगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे, कहेंगे कि भैया 2.5 महीना तो कुछ भी नहीं है, क्या कर लोगे 2.5 महीने में। पेपर मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में, अप्रैल मंथ में स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि देखो भाई, बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि हमारा जो पेपर है वो CBT 1 के बेस पे ही सारी चीज़ें होंगी। मैं आज प्रोफेशनली कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ भैया क्या है क्या नहीं है। टारगेट्स के बारे में बात करता हूँ। तो देखो, आप एक बात मानिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ हमारे पास रहती है ना, या मान लो कोई भी चीज़ है, तो हम उसकी वैल्यू को भूल जाते हैं। और यही मेरे साथ हो रहा था। मैं लगातार आप लोगों को कंटिन्यू टारगेट्स देता रहता था, सब कुछ मतलब अपना सब कुछ भूल के। आप खुद सोचो यार, जॉब करता है बंदा, उसके साथ साथ कभी खाना भी बनाना पड़ जाता है, एक्सरसाइज अलग करनी रहती है, कितने सारे काम होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के साथ हमेशा कंटिन्यू रहता था। लेकिन स्टूडेंट ने उसकी कभी वैल्यू को समझा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर माना जाए तो अभी तो मैंने ये इसलिए बंद किया था कि आप लोगों को इस प्रोग्राम की, जो फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा था, टारगेट स्टडी जो 4:2:1 की तैयारी चल रही थी, इसकी आप वैल्यू समझ पाओ, आप ये समझ पाओ कि टारगेट्स की वैल्यू क्या थी, किस तरह से आप लोग 4 दिन पूरा बिजी रहते थे, किस तरह से आप 2 दिन रिवीजन करते थे, फिर उन 4 दिनों का पढ़ा हुआ और फिर आप टेस्ट देते थे। तो एक रूटीन बना रहता था, कंटिन्यूटी बनी रहती थी, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो पाती थी। तो बस ये आप लोगों को एक सीख देने के लिए था कि भाई हमारे बच्चे इस चीज को इग्नोर ना करें। और जो आप लोग ये वाली बात बोलते हो ना, मैं आप लोगों से कहूंगा, आज दिल की बात बता रहा हूं, कभी मुझसे ये वाली बात मत बोलना कि भैया दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा इसलिए हम शेयर नहीं करते हैं या इसलिए हम आपको सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं बस, लाइक भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वीडियो दूसरे लोगों तक सजेस्ट होगी। ये कभी मुझसे मत बोलना, बहुत बुरा लगता है, सच बता रहा हूं मैं कसम से, बहुत बुरा लगता है ये सुन के कि जिनके लिए आप जान झोंक दे रहे हो अपनी, जिनके लिए आप सब कुछ करने तैयार हो, वो सामने से ये कह रहा है, जिनको आपने भाई बहन ना होते हुए भी आपने भाई बहन माना हुआ है, अपनी फैमिली माना हुआ है, वो बच्चा ये कह रहा है आपसे, आपका कुछ ना होते हुए भी आप उसे सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा के, वो सामने से ये कह रहा है कि मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करता कि दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। कभी आपने इस चीज का सोचा कि इस चीज का सामने वाले पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ता होगा कि जो बंदा पूरा टाइम अपना दे रहा है आप लोगों को, आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने दोस्त से जिसका सिलेक्शन हो गया हो ना, उससे कभी पूछना कि भैया यार बता दे प्लीज कि कैसे सिलेक्शन होता है। आपको इतनी सी बात नहीं बता के देगा, वो बुक्स के नाम तक नहीं बताएगा अपना।
आप जाकर अभी किसी अपने दोस्त से बुक मांग के देखो, बुक देगा उससे पहले मांगने की डेट बता देगा कि मुझे कल को बुक दे देना। पहली बात तो वो देगा ही नहीं कि मेरी बुक है मैं पढ़ रहा हूं उसे, चाहे वो 4 साल से पढ़ी हो उसके पास बुक, लेकिन वो आपको बुक नहीं देगा। और अगर बुक दे दी तो कहेगा मुझे, मैं पढ़ता हूं इसे, कल को दे देना मेरी बुक को। समझ आ रही है? ये सारी चीजें चलती हैं और उसके बावजूद आपके पास एक ऐसा बंदा है जो आपको उस एग्जाम के हर टॉपिक से रिलेटेड कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कैसे टेस्ट देना है, मतलब हर चीज से रिलेटेड आपको गाइड कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन आपको उसकी कभी वैल्यू समझ नहीं आई। और समझ आएगी कहां से? क्योंकि मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी सोचा है कि मुझे कभी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी अपनी वीडियो में, या मैं कभी बोलता भी नहीं था कि भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लो, कुछ कर लो, मैं कभी नहीं बोल, मुझे पसंद ही नहीं है वो सब चीजें, बहुत बुरा लगता है, बोलते हुए भी बुरा लगता है। लेकिन ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि यार कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है हमारे साथ। दूसरे लोग हैं फालतू की बकवास भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो सब ठीक है, हमारे लिए बकवास ही चल रही है। लेकिन अगर आपके लिए कोई जी जान से जुटा हुआ है, और ये सफर सिर्फ यहां तक नहीं है, मैं आप लोगों से पहले भी कहता आया हूं, आप सोचते हो कि ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के बाद मैं भूल जाऊंगा या आप लोग कुछ कर लोगे, तो ये सिलेक्शन या ये वाली चीजें यहां तक नहीं है। ये आपका जो एक रिश्ता जुड़ा है ना, ये बहुत लंबा चलने वाला है। आप आगे भी एग्जाम्स की तैयारी करोगे ना, गाइडेंस की जरूरत हर जगह पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। ALP भी दोगे, अभी JEE भी दोगे, तो सफर जब लंबा रहना है, आपको मेरे साथ रहना है। अब भगवान भी सब चीजें देखते हैं यार, कि आप दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी मदद कर रहा है आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, तो दूसरे की मदद क्या कर सकते हो। चलिए, तो बस सीधी सी बात ये थी कि टारगेट क्यों बंद हुए थे। तो टारगेट सिर्फ इसलिए बंद हुए थे कि आप इस प्रोग्राम की वैल्यू समझ सको कि हमें यार किस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बंद तो ये पूरा 1 हफ्ता करना था जिससे आपको पूरा समझ आ जाए, लेकिन मुझसे सहा नहीं जा रहा था कि यार किस तरह से बच्चों का नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ये नुकसान कुछ भी नहीं है, इस नुकसान की भरपाई मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। और ये जो दिख रहा है ना, एक नया आगाज कब, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, सारी चीजें सही रही, तो विश्वास मानिए आपके लिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैंने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। और आप 2 से 2.5 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस निपटा दिया जाएगा। और ये बात गांठ बांध लो, ये जरूरी नहीं होता है कि एक बच्चा 12th 3 साल में करेगा या 2 साल में करेगा तो वो आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा, ये जरूरी नहीं है। मैं इस बात को खुद कहता हूं कि अगर मुझे इस एग्जाम की अगर मैं तैयारी करने बैठ जाऊं तो मेरे लिए 1 महीना ही बहुत ज्यादा है। मैं 1 महीने में उतना कर सकता हूं। अगर मैं अभी 50 पे पढ़ाऊं ना, तो मैं 1 महीने में 80 तक जा सकता हूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और मैं एक बात और बता रहा हूं, अगर NTPC CBT में आपका क्लियर हो भी जाए ना, तो प्लीज थोड़ा सा सोच समझ के चीजों को चलना, मतलब ग्रुप डी की साइंस को मत छोड़ देना, क्योंकि बाद में फिर जिस तरह से ALP में चीजें हुई थी वही सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। फिलहाल तो बस यही है, कुछ प्रोमिसेस हैं जो आप लोगों को करने हैं, मैं बताऊंगा। कुछ बच्चों से मुझे टेस्टिमोनियल भी चाहिए। अगर आप लोगों को इस प्रोग्राम से कुछ बेनिफिट होता है या आपके मार्क्स बढ़े हैं, तो आप लोगों को बताना होगा। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं, ऐसे वीडियो बना के, जैसे सेल्फी वाला कैमरा ऑन करके, कि हाँ भाई आपको क्या लगता है, किस तरह से पढ़ते हैं। मैं बताऊंगा किस तरह की वीडियो देनी है। सिलेक्शन के बाद बस भूलना नहीं है, अगर कोई सामने जब भी आप पेपर दे के निकलते हैं तो रिव्यू करना है या कुछ है, तो 2 शब्द जरूर बोल देना। अगर पेपर फंसे तब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर ना फंसे तब भी बोलना है, पेपर फंसे टारगेट से तो जरूर से जरूर बोल देना कि हाँ भैया आप कहाँ से पढ़े थे। और बाकी भाई शेयर लाइक तो तुम लोग कर ही दिया करो, थोड़ा सा सही लगता है। और बाकी सारे सोर्सेज अब जिनके पास नहीं है, मैं कह रहा हूं आप लोग सोर्सेज अपने कलेक्ट कर लीजिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बात हो। इस टाइम शायद कुछ ऑफर भी है उनका कि 18 मंथ्स के लिए आ गया है, फिर सस्ता हो गया है वो, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वो ले लीजिएगा। उसके अलावा आप बुक्स कलेक्ट कर लो, न्यू स्टूडेंट्स जो हैं। और एक बात आपने कई बार सुनी होगी, मैं बोलता भी आता था पहले से, ये मेरी जो एनर्जी बढ़ती है ना कि न्यू स्टूडेंट के लिए अलग, ओल्ड स्टूडेंट के अलग, इसके लिए, ये आप सबकी वजह है, ये मेरी वजह नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं तो एक बार लेके चलूंगा और बस उन्हीं को लेके चला जाऊंगा। फिर भी आप लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगा। जिनके 21 दिन कंप्लीट हुए हैं, आप लोगों को कंटिन्यू ऐसे लेके चले जाएंगे और फिर आपका 1 महीना रिवीजन चलेगा। ये जो नए बच्चे आए हैं, अगर इनका सही सपोर्ट रहा तो इनको मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा विद रिवीजन। इनको रिवीजन का कुछ नहीं, इसी के साथ सब कुछ रिवीजन चलता रहेगा और आप लोगों का सिलेबस निपट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हाई हो ही गया है, क्योंकि NTPC का सारा बच्चा अब ग्रुप डी की तैयारी करेगा, क्योंकि सबको औकात पता चल गई थी कि भैया हम फेल भी हो सकते हैं। पहले तो सबको लगता है कि भैया मैं तो निकाल ही लूंगा, लेकिन बाद में रियलिटी पता चलती है, तो वो रियलिटी पता चल गई है। तो गाइज बस मैं आप लोगों से इतना ही कह रहा हूं
कि अगर आप चाहते हो कि चीज़ें कंटिन्यू हो तो आप लोगों को कुछ चीज़ों में सपोर्ट करना। गाइस आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, और इस चीज़ का आप प्रॉमिस करो मुझसे कि आपके साथ अगर मैं हूं तो आपको मेरे साथ रहना है, तब मैं आप लोगों के लिए एक नया आगाज के नाम से वीडियो लाऊंगा कल। उसमें सारी स्ट्रैटेजी, आगे कैसे क्या चलने वाला है, न्यू स्टूडेंट्स का क्या प्लानिंग है, ओल्ड स्टूडेंट के साथ क्या करना है, सारी की सारी प्लानिंग हो गई है। सब कुछ आप लोगों को मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलना शुरू होगा। आपकी जो तैयारी चल रही थी उसमें पूरी तरीके से हम बूस्ट दे देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप लोगों को सारी चीज़ें मिलनी है। बस आप लोग साथ बने रहिएगा। और जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं है, टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, आप लोग उन चीज़ों को देख लीजिएगा और फिर हम मिलेंगे बहुत अच्छे से। और कल की वीडियो का इंतजार करना कि एक नया आगाज में किस तरह की चीज़ें रखी गई हैं और टेस्टिमोनियल किस तरह से देना है वो मैं बात करूंगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मार्क्स बढ़े हों तभी टेस्टिमोनियल देना, अदरवाइज टेस्टिमोनियल मत देना, ठीक है। तो गाइस बस इतना ही है। एग्जाम मैंने आप लोगों को बता दिया, मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में एग्जाम हो सकता है, ठीक है। आगे की प्लानिंग्स के वीडियो में, कल वाली वीडियो जरूर से जरूर देखना, एक नया आगाज। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छे से चीजें चलेंगी और आप सिलेक्शन लेके आएंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए ये टाइम भी इनफ है और बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है 80% बच्चा ऐसा था अभी भी जो चाह रहा था कि उसको टाइम मिल जाए, टाइम मिल जाए। तो ये भगवान का शुक्रिया अदा समझो कि ना तो 2 पेपर होंगे और आपको टाइम भी मिल गया है। तो बस इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। कोई अभी भागने की जरूरत नहीं है कि भैया प्राइवेट जॉब कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। सिर्फ 2 महीने रुक जा भाई। मैं कह रहा हूं अब तो बहुत अच्छी बात है, अगर जॉब छोड़ ही दी है तो चल ठीक है, 2 महीने ताने सुन लो।